डार्क वेब, इंटरनेट की अंधेरी दुनिया। नमस्ते दोस्तों, आज हम इंटरनेट की उस दुनिया की बात करेंगे जिसका नाम तो कई लोगों ने सुना है, लेकिन जिसके बारे में सही जानकारी बहुत कम लोगों को है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं डार्क वेब की। सबसे पहले यह समझते हैं कि हम जो इंटरनेट रोज इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि गूगल, फेसबुक, यूट्यूब, वो पूरे इंटरनेट का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। इसे सरफेस वेब कहते हैं। ये वो वेबसाइट्स हैं जिन्हें कोई भी सर्च इंजन आसानी से ढूंढ सकता है। इसके बाद आता है डीप वेब। डीप वेब ये इंटरनेट का वो हिस्सा है जहां सर्च इंजन नहीं पहुंच सकते। इसमें आपका ईमेल इनबॉक्स, ऑनलाइन बैंकिंग अकाउंट, क्लाउड स्टोरेज और ऐसी कोई भी चीज शामिल है जिसे एक्सेस करने के लिए पासवर्ड या लॉगिन की जरूरत होती है। हम सब अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में डीप वेब का इस्तेमाल करते हैं। अब आता है सबसे रहस्यमयी हिस्सा, डार्क वेब। डार्क वेब ये डीप वेब का ही एक छोटा छिपा हुआ हिस्सा है, लेकिन इसे आप अपने साधारण ब्राउजर जैसे क्रोम या फायरफॉक्स से नहीं खोल सकते। इसे एक्सेस करने के लिए खास सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है, जिसमें सबसे प्रसिद्ध है टोर। टोर दी ओनियन राउटर। यह काम कैसे करता है? टोर ब्राउजर आपकी पहचान और लोकेशन को पूरी तरह से गुमनाम कर देता है। जब आप टोर का इस्तेमाल करते हैं, तो आपका इंटरनेट कनेक्शन दुनिया भर में फैले कई सारे कंप्यूटर सर्वरों से होकर गुजरता है। हर सर्वर पर आपका डेटा एन्क्रिप्ट यानी एक कोड भाषा में बदल दिया जाता है। इसे अनियन रूटिंग कहते हैं, क्योंकि इसमें डेटा की कई परतें होती है, ठीक एक प्याज की तरह। इस वजह से यह पता लगाना लगभग नामुमकिन हो जाता है कि इंटरनेट कौन और कहां से इस्तेमाल कर रहा है। डार्क वेब पर आखिर होता क्या है? इसकी गुमनामी की वजह से डार्क वेब एक दुधारी तलवार की तरह है। इसका स्लैश, यह गैर कानूनी गतिविधियों का एक बहुत बड़ा अड्डा है। यहाँ पर आपको ऑनलाइन बाजार मिल जाएंगे, जहां ड्रग्स, हथियार, चोरी हुए क्रेडिट कार्ड की जानकारी और लोगों का निजी डेटा खरीदा और बेचा जाता है। हैकिंग सेवाएं, नकली दस्तावेज और हर वो चीज जिसकी आप कल्पना कर सकते हैं जो अवैध है, वो यहाँ मौजूद हो सकती है। यही गुमनामी इसे अपराधियों के लिए एक सुरक्षित पनाहगाह बनाती है। इसका दूसरा पहलू, लेकिन डार्क वेब का इस्तेमाल सिर्फ अपराधी ही नहीं करते। पत्रकार और व्हिस्टल ब्लोअर्स। जिन देशों में मीडिया पर सख्त पाबंदी है, वहां के पत्रकार और व्हिस्टल ब्लोअर्स अपनी पहचान छिपाकर दुनिया तक सच्ची खबरें पहुंचाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। राजनीतिक कार्यकर्ता, तानाशाही सरकारों के खिलाफ आवाज उठाने वाले लोग सुरक्षित रूप से आपस में संवाद करने और अपनी आवाज बुलंद करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। निजता के समर्थक, वो लोग जो नहीं चाहते कि बड़ी बड़ी कंपनियां और सरकारें उनकी ऑनलाइन गतिविधियों पर नजर रखें, वे भी अपनी प्राइवेसी के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। निष्कर्ष, क्या आपको डार्क वेब पर जाना चाहिए? एक आम इंसान के लिए डार्क वेब एक बेहद खतरनाक जगह है। यहां पर वायरस, मैलवेयर और फ्रॉड करने वालों की भरमार है। आपकी एक छोटी सी गलती से आपका कंप्यूटर हैक हो सकता है या आपकी निजी जानकारी चोरी हो सकती है। इसलिए डार्क वेब इंटरनेट का वो अंधेरा कोना है जिसके बारे में जानना तो जरूरी है, लेकिन उससे दूर रहने में ही समझदारी है। यह एक ऐसा टूल है जिसका अच्छा और बुरा इस्तेमाल दोनों ही बड़े पैमाने पर होता है। धन्यवाद।